जेटेट भाषा विवाद पर अब सीएम हेमंत सोरेन ही फैसला लेंगे। विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई मंत्रियों की कमेटी की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार सिर्फ लोगों को ठगने में लगी हुई है। जेटीईटी भाषा विवाद पर तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। 7 मंत्रियों की कमेटी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई। पूरा विवाद क्या है, ये समझ लीजिए। जेटीईटी के लिए बनाई गई नियमावली में भाषा को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसे सुलझाने के लिए सीएम के निर्देश पर पहले 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अगुवाई में यह कमेटी बनी। इसकी 2 बैठकें हुई थी, जो कि बेनतीजा रही थीं, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर 2 अन्य मंत्रियों शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन को कमेटी में शामिल किया गया। पर तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर विवाद है। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 मंत्री इन भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में रहे, जबकि कांग्रेस के 1 और जेएमएम के 3 मंत्री इन भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं दिखे। इस मामले को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार सिर्फ ठगने में लगी है। वहीं कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भाषा मामले पर चर्चा होगी। जो पहले भी मगही हो, अंगिका हो या भोजपुरी हो या मैथिल हो, इन विषयों की परीक्षा हो चुकी है। ये शामिल रहे हैं, आगे भी शामिल हो, ऐसा प्रयास होगा पार्टी का। और आज इस पर महत्वपूर्ण बैठक होगी कि ये जो ठगबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, वो यहाँ सिर्फ ठगने का काम करेगी। अब इन्होंने कमेटी बनाया, इनका आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, या फिर ये सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन मंशा इनकी युवाओं के प्रति गलत है। उधर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है मंत्रिपरिषद का यह मामला है जिस पर सीधी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर यह विवाद बिना वजह है। देखिए, हमको लगता है कि चूंकि ये मंत्रिपरिषद का कमेटी का मामला, हमको सीधा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अकारण हो रहा है। इसकी कोई वजह नहीं, केवल अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए जिस प्रकार की बातें की जा रही है। मंत्रियों की कमेटी की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब रिपोर्ट सीएम को भेजी जाएगी और मुख्यमंत्री ही अब फैसला लेंगे। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। जल जीवन मिशन 2 के तहत झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच